रामगढ़ में वीर अब्दुल हमीद का 59वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी रियाज अंसारी एवं संचालन पूर्व कर्नल राजवंश सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन, राजनीतिक कार्यकर्ता सहित नेता से जुड़े लोगों ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम में वीर अब्दुल हमीद के पौत्र वाजिद अली उपस्थित रहे। इस दौरान वीर अब्दुल हमीद के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही लोगों ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत पूर्वक चर्चा की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत से पूरा देश आज नतमस्तक है। देश की सेवा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाक में मुंह तोड़ जवाब देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वे भारतीय सेना के 4th ग्रेनेडियर के सिपाही थे। साथ ही उन्होंने अपने अहम सदस्य का परिचय देते हुए अकेले पाकिस्तान सेना का 60 टैंक नष्ट किया था। वहीं उन्होंने अकेले दुश्मनों का दांत खट्टे कर दिए थे। मौके पे माशूक अशोक चौधरी, शमीम अहमद, राहुल कुमार, मोइन फारूकी, शुएब खान आदि लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। शक्ति को आज हजारों सैनिक हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं। जिस दिन उसका पार्थिव शरीर आएगा, जय हिंद इंकलाब जिंदाबाद होगा। और दूसरे दिन उस सैनिक की दशा है, जो सच्चाई है, जो व्यथित करता है हम लोगों को। इसके लिए हम जितने लोग हैं बैठे यहाँ पे, इसके बारे में अपनी शाम सफीना में वहाँ रखी थी शान की, इस पलटन में शान की। सौदा शक्तिशाली, सौदा शक्तिशाली, सौदा शक्तिशाली। मिट्टी लड़ाई देखो जहाँ चली थी को, किसने खेली वहाँ खून की होलियाँ। एक तरफ की गोलियां, लड़ने वाले की गोलियां, लड़ने वाले बोल रहे थे गणेश की गोलियां। हिंदुस्तान की सौदा शक्तिशाली, सौदा शक्तिशाली, सौदा शक्तिशाली। हेलो 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 टेस्टिंग टेस्ट। कमांडर ने बोला हेलो हेलो चर्चित करके समझाया बुलाया गया, जो उन्होंने बहुत ही बड़े और पूर्व जिला पार्षद हारून साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि हारून साहब आए और देखिए कितनी बड़ी आज इस देश के लिए जिसका पति चला गया और 30 वर्षों से ये इसी तरह अपनी जिंदगी जी रही हैं।
ये सोचने की बात है और हम लोग क्या अपना समय देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपने जाबाज फौजियों को सलाम करता हूं। जमील साहब को जो हमारे मुख्य शहादत समारोह मना रहे हैं, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे हर तरफ भीड़ है लड़कियों की, मगर मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रची, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रची, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम किया होश ने, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल में कोई साहबजादा कहाँ, कि झोंपड़ी में ही घुट घुट के मर जाऊंगी, कि झोंपड़ी में ही घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली कहाँ है वीरों की धरती। अब जबरदस्ती मैं कैमूर की धरती को गाजीपुर में नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैं कैमूर का हूं, तो मैं कैमूर को जबरदस्ती नहीं जोड़ूंगा। लेकिन इज्जत करते हैं, कोई हमें उदाहरण नहीं है कैमूर की धरती में इतना कि जिसको हम गिना सकें। और ये बात गाजीपुर की धरती वीरों की धरती है। ये बात आप कैप्टन सुब्बा, सूबेदार मेजर झारखंडे साहब और कैप्टन बबन जी, रमाशंकर जी, इनके भाषणों से ही सुन सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजीपुर वालों में होता क्या है, क्या खाते हैं ये लोग कि इतना जबरदस्त आवाज में। ऐसे लगता है कल इन्हें जंग में जाना है पाकिस्तान के खिलाफ। तो उनके साथ वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ जिनका अभी मैंने नाम लिया, जो यहाँ पधारे और इतने जोश के साथ आपको कुछ बताया। दादा आते थे तो बताते थे, दादी से हमारे, कि सेना का अधिकारी अगर किसी भी कौम का है और किसी भी धर्म का अगर कोई त्योहार है, वो सबके यहाँ मस्जिद मंदिर सब जगह जा करके वो उनके साथ हर त्योहार में उनके सम्मिलित होते थे और एक साथ खाना खाते थे। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। दोस्तों,
और जो मेरी दादी बताती थी कि मेरे दादा के जो सच्चे दोस्त थे बाबू बच्चा सिंह, जब बाबू बच्चा सिंह उनके ऐसे दोस्त थे जो बचपन के दोस्त थे, उनके साथ उन्होंने गुलेल से निशाना लगाया, उनके साथ उन्होंने बंदूक से शिकार तक किया, और उनके साथ जब वो 1965 के जंग में जा रहे थे तो वो जो चैन, जो साइकिल का टूटा हुआ स्टोरी आप सुनते हैं, और वो बेल्ट की, वो बाबू बच्चा सिंह जब साइकिल पे उनके बक्से को लोड करके लेके जा रहे थे, चैन टूटा था, वो उनके ऐसे साथी थे जो उनके अंतिम समय में 1965 में विदा करने के लिए जब गए, उनको उस जंग में भेजने के लिए गए, तो वो दोस्ती आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिसाल के रूप में जो हिंदू मुस्लिम की एक एकता को पहचान दिलाता है। और मालूम है उन्होंने अंतिम समय में क्या कहा था, जब वो मेरे दादा जब युद्ध में जा रहे थे, जब ट्रेन आके लगी और जब उन्होंने ट्रेन में पहला कदम रखा, तो पहले उन्होंने देखा अपने देश को, दूसरे तरफ जब मुड़ करके देखा तो उनके बूढ़े बुजुर्ग बाबा जो पहलवान मोहम्मद उस्मान खलीफा, तो उनके वालिद साहब जो पहलवान साहब थे, उन्होंने कहा बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा बाबा अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ये भी देखिएगा कि अगर आपका बेटा लौट के नहीं आया तो इतना बड़ा काम करेगा कि पूरा हिंदुस्तान आपके आगे झुकेगा। और जब अपने दूसरे तरफ अपने दोस्त को उन्होंने जब गले लगाया बाबू बच्चा सिंह को, तो मालूम है बाबू बच्चा सिंह ने क्या कहा कि तुम अगर देश के लिए जा रहे हो, मेरी भी इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं, ना जा पाया, लेकिन अगर उस गोली से अगर कोई एक हिस्सा भी अगर गोली का बचेगा तो वो मेरे लिए बचा के रखना, वो मेरे काम आएगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने उनकी आवाज सुनी, ये देश और यहाँ के लोग नहीं, ईश्वर ने उनकी आवाज सुनी और अंतिम समय में भी उनकी गोली से ही मृत्यु हुई जो उन्होंने इच्छा मांगी थी। वो हमारे देश की पहचान है। और जब हमें दुख होता है कि लोग आज कहीं ना कहीं जाति और धर्म के बारे में बात करते हैं, कभी देश के बारे में बात नहीं करते, कभी शहीद के बारे में बात नहीं करते, कभी सेना के बारे में बात नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरे साथ भी अगर कोई ना कोई आया है तो मैं सबको लेके नहीं चलता, मैं अकेला चलता हूं। और मेरे साथ वो चलते हैं जिनके बारे में मैं परिचय करा दूं। मेरे अबू हासिम जी मेरे जो दोस्त हैं, आप एक बार स्टेज पे आ जाइए, मैं इनके बारे में भी परिचय करा दूं। ऐसे दोस्त हैं जो मेरे भाई हैं, मुझे बहुत इज्जत देते हैं। आज ये मानव रक्त फाउंडेशन के रूप में इतना बड़ा कदम उठाते, बीएचयू से लेकर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, खून ऐसी जरूरत की चीज होती है, जब नहीं मिलता है तो गरीब आदमी 10,000 20,000 रुपए का खून खरीद नहीं पाता है। वो अपने साथियों से, अपने तमाम टीम से डोनेट करा करके उनको खून प्रदान करते हैं, रक्त देते हैं उन लोगों को। जातियों के नाम पे, बिरादरियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे, यहाँ तक कि समुदायों के नाम पे अगर होता है तो एक भीड़ जुट जाती है कि ये फला जमात की एक सभा है, एक सभा है जिसमें आज जरूर जाना है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अगर बीर अब्दुल हमीद नहीं होते, अगर टैंक नहीं तोड़े होते, हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना आज हमारी सरहद पे होती, हम शायद पाकिस्तान के हिस्सा होते। तो वो जाबाज सिपाही, वो जाबाज सूबेदार मेजर के साथ हमें होना चाहिए, या इन जात बिरादरी धर्म के फकोसले वालों के साथ होना चाहिए? किसके साथ होना चाहिए? ये जो बच के आए हैं, ये कफन में लिपटे नहीं और वो कफन में लिपट के आ गए, यही है ना। लेकिन दोस्तों, अजीजों, मैं कहूंगा अभी तक ऐलान हो रहा था, अगले बार बड़ी सभा होगी, बड़ा कार्यक्रम होगा। अशोक जी कान खोल के सुनिए, इधर बड़ी बड़ी प्रोग्राम करते हैं। मैं चाहूंगा कि पीर अब्दुल हमीद का प्रोग्राम हाजी सिराज अली कराएंगे, आप कराएंगे, आपके साथ कराना बनेगी, हम आपके साथ करेंगे। मैं चाहूंगा हिंदुस्तान का सारे आजम शंकर तैमूरी जो कहते हैं शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, और फिर एक तरफ अशोक सम्राट है तो दूसरे तरफ कर्नल राजनाथ सिंह यादव है। दोस्तों, तो कहीं पीछे राहुल राम भी बैठे हैं, यहाँ बब्बन राम की भी आवाज सुनाई दी। दोस्तों, क्या करना होगा कि अगर उनके घर चिराग नहीं जलता तो मैं जलाऊंगा, और मेरे घर चिराग नहीं जलता तो ये जलाएंगे, तब फिर अब्दुल हमीद की असली जयंती होगी। वरना इस जयंती से
वीर अब्दुल हमीद को तो मैं मना लूंगा, लेकिन समाज में उनका संदेश नहीं जाएगा। आने वाला वक्त अशोक जी, शंकर कैमूरी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आदमी का फिक्र मत करिए कि कितने आदमी जुटेंगे, इस हाल में नहीं बल्कि कहीं बड़ी जगह पे आप करिएगा। और जमीन को मैं दावत दूंगा, हो सकता है मुझसे छोटे होंगे, मुझे देखने में लगता है कि आप आज ही से अगले साल के 10 तारीख को कैमूर में आने का आप दावत कबूल कर लीजिए। हम लोग दिखा देंगे कि वीर अब्दुल हमीद की जयंती, वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस कैसे मनाएं। और आप अनवारुल भाई मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अगर उधर से एक बार आवाज देते हैं तो हम लोग लबैक करते हैं और आपके गांव तक जाते हैं। और एक शेर में अब कहना चाहता हूं कि वतन पर लहू की जरूरत पड़ी, जब वतन पे लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। जब वतन पे लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। आज कहते हैं वो ये वतन है हमारा, तुम्हारा नहीं। दोस्तों, और एक शेर कर्नल साहब मुखातिब, एक शेर, क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, क्या करने आए थे और क्या कर बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो बेहतर है वो परिंदों की जात, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमें इंसान बनना है तो काबे की कसम, काशी के कसम, ये ताने बाने बदलेंगे, कुछ हम बदले और कुछ तुम बदलो, तब जाके जमाने बदलेंगे, तब जाके जमाने बदलेंगे। और मैं हाजी सिराज साहब से गुजारिश करूंगा कि कभी भी वीर अब्दुल हमीद की जयंती में किसी पॉलिटिकल लीडर को आप चीफ गेस्ट, ऑनर गेस्ट कुछ मत बनाइए, इसलिए कि वो आएंगे ऐसे ही 50 लोगों को लेकर चले जाएंगे। खुदा हाफिज, सलाम, अदा। जितनी भी हरियाली है वो शहीदों के कारण है, जितनी भी चमक है वो शहीदों के कारण है, शहीदों के कारण है। और खुली फजा में जो हम सांस ले रहे हैं वो भी शहीदों के कारण। वीर अब्दुल हमीद जैसे लाखों शहीद जब शहीद हुए तब ये चमक आई, तब ये खुली फजा में हम सांस लिए। कितने माओ ने हंसते हंसते अपने लाल को लुटा दिए, कितने बहनों ने ये नहीं सोचा कि अगला रक्षाबंधन आएगा तो मैं किस प्यारे भैया को राखी बांधूंगी, उसने भाई लुटा दिया। कितने सुहागनों ने हाथ की चूड़ियां तोड़ ली, माथे के सिंदूर पूछ लिए, तब कहीं जाकर 15 अगस्त 1947 का सिंदूरी सवेरा पक्षियों की चहचहाहट और देशवासियों की खिलखिलाहट के साथ गुंजित हुआ। तब कहते हैं शहीद हो गए जो लोग उनकी किस्मत में, शहीद हो गए जो लोग उनकी किस्मत में, न कोई जख्म न तीरों का माल लिखा था। ये देख देख के हैरान हो गए दुश्मन कि हर एक खतरे पे हिंदुस्तान लिखा था। शहीद की आंखों में केवल देश होता है, वीर सैनिक। और एक बात और आप समझ लें, शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। आप जिस भी शहीद आजम और करबला के शोहदाए करबला को भी आप देख सकते हैं, सभी शोहदाए करबला जो हैं जिंदा जावेद हैं और कोई शहीद मरता नहीं है। इसके समर्थन में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शहीद हो गए जो लोग उनकी किस्मत में, जो और ये हमने कहा कि वफादार कहते वो करते नहीं हैं। वफादार, ये पंक्तियां अगर पसंद हो तो एक व्यक्ति का समर्थन तालियों से मिलना चाहिए। हमने कहा कि शहीद हो गए कि वफादार कह के वो करते नहीं है, जवां मर्द मरने से डरते नहीं है, सरे जंगे राहे वफा के सिपाही कफन ओढ़ लेते हैं, मरते नहीं। शहीद कभी नहीं मरता, शहीद जिंदा रहता है। अरे शहीद, आप समझ लें कि शहीद ने जो भी शहीद हुए, अब एक एक का नाम लेने लगेंगे तो समय होगा, लेकिन आप एक बात समझ लें कि शहीद जो होते हैं, मैं उनसे अपनी बात रखा कि अगर हमें वीर अब्दुल हमीद साहब का शहादत दिवस मनाने के लिए तैयार होना है तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी, बहुत लेट से हमें बताया गया। और यही हमारे हारून साहब भी बता रहे थे कि नहीं, आज पहली बार हम आए हैं। हमें लगता है
कि जिस जज्बा से एक एक घर को इन्होंने निमंत्रण दिया था और शहादत दिवस मनाने के लिए आना था यहाँ पे, मैं इस भीड़ से और आने वाले लोगों से और जिनको मैं दावत दिया था, मैं खुश नहीं हूं दोस्तों। इसलिए कि अगर हमारे नेताओं का किसी का शहादत दिवस होता और किसी का जन्मदिन होता तो यहां से लेकर पूरे लाइन गाड़ियों की लग गई होती, यहां से गाड़ियों की लाइन लग गई होती। फिर क्यों हम अपनी वीर गति प्राप्त किए हुए इस देश को शहादत देने वाले पीर अब्दुल हमीद साहब का हम क्यों इतना पीछे रह गए कि जब हमारे दूर से गाजीपुर से और दिल्ली से चल के लोग हमारे आए हैं, जो अपनी इस शहादत दिवस को मनाने के लिए हम लोग 20 किलोमीटर की दूरी से नहीं चलकर आ पाए यहाँ पे, क्या हो जाएगा? और अभी इसी धरती का, इसी विधानसभा का किसी विधायक का फोन आ जाएगा, किसी मंत्री का फोन आ जाएगा तो लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर उसके काफिले में शामिल हो जाएंगे अपनी अपनी चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन नहीं, मैं इनमें भरोसा नहीं करता हूं। आज आपको जगने की जरूरत है। जानते हैं, जब मैं 8वां क्लास में था, मेरा सपना था, मेरा रोआ फड़फड़ा रहा है कि मैं आर्मी में जाऊंगा। मेरा सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और देश का सेवा करूंगा। अगर शायद मुझे खुदा ऐसा मौका नहीं दिए तो मैं चप्पल ही सीऊंगा, लेकिन अपना सीऊंगा, किसी का गुलामी नहीं करूंगा। मैंने ठान लिया था, जाऊंगा तो देश की सेवा करने के लिए, अन्यथा मैं समाज की सेवा करने के लिए, भले हमको जूता का पालिश करना पड़े, मैं अपना करूंगा और समाज के लिए करूंगा। आज खुदा ने हमको आर्मी में जाने का मौका नहीं दिया, पर आज मैं जिस उम्र में हूं और 2011 से जब मेरा आंख खुला, जब से मैंने राजनीति शुरू किया, जितना धर्म में मैं था, अपने समाज चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, मैं सोचता हूं उनको सेवा दे पाऊं, चाहे उनकी मरनी हो, जीनी हो, शादी हो, विवाह हो। कैसे मेरे अंकल ने कहा है यहाँ पे कि इनके 2 बेटे आर्मी में हैं, और कितनी बड़ी बात बोले उन्होंने कि जब मेरा बेटा जब शहादत हो, जब मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हो, तो मैं कफन खोल के तिरंगा हटा के देखूंगा कि पीठ पर जो गोली लगी है कि सीने में। अरे भाई हमारे दोस्तों, कम से कम ये भी तो याद कीजिए, एक बाप अपने बेटे के लिए क्या शब्द बोलता है। वीर अब्दुल हमीद परम वीर विजेता, जो हमारे देश के आन बान और शान है, उनकी शहादत से आज हमारी शान, हमारे देश की शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है। मैं उनके पूरे परिवार को, उन माता पिता को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को, वो माता ने जन्म दिया, उस बाप ने उसको पालन पोषण किया। जैसा कि आप जानते हैं, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में तारमताल जिला के असल उत्तार गांव का नाम है, उस उत्तार गांव में वो फेरी पे थे और उस समय उनकी पोस्ट थी सिक्योरिटी क्वार्टर मास्टर, जिनको कहा जाता था, जिनको राशन पानी हर चीज इक्विपमेंट देने की जिम्मेवारी होती है। वो अपने ड्यूटी के दौरान अपने क्षेत्र का मुआयना कर रहे थे अपने जीप से, और उस जीप में उनका एक साथी बैठा हुआ था और ये 2 लोग अपने क्षेत्र से गुजर रहे थे। कुछ दूर पे उनको सुनाई दिया कुछ टैंकों की आवाज, एक साथ 15-20 टैंक। जब एक टैंक स्टार्ट होता है तो कान का पर्दा फटने लगता है, और जब एक साथ 15-20 टैंक अगर आपके सामने बढ़े तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी आवाज दूर से धीरे 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 कैसे आती होगी। उस आवाज को सुन के हमीद साहब एक गन्ने के खेत में अपने गन को आड़ लेके और परखने लगे, देखने लगे कि आखिर में आवाज कैसी है। धीरे धीरे वो टैंक सामने आने लगे। वो अमेरिका का दिया हुआ पाकिस्तान को, जिसका नाम पैटर्न ट्रक, मतलब कि उसका कोई काट ही नहीं था। अमेरिका ने जब बना के दिया था, पाकिस्तान को बोला इस टैंक का कोई आज तक काट ही नहीं है, इसको किसी के अंदर इतनी कुवत नहीं है कि इसको कोई विध्वंस कर पाए।
और वीर अब्दुल के पास एक नॉर्मल गन जिसका नाम रिकाइलेस गन था। उस गन का नाम, जो उनकी जीप है आपके सामने दिख रहा है फोटो में, रिकाइलेस जीप में एक छोटी सी गन फिट थी जिसकी क्षमता बहुत कम। जब वो जान गए कि दुश्मनों के रोल से हमारे तरफ दुश्मन अटैक कर दिया और उनके पास इतना समय नहीं था और इतने संसाधन नहीं थे कि पीछे जाके उनको खबर कर पाए अपने पीछे लोगों को, उन्होंने यही समझा कि सबसे पहले मुझे यहीं पे उनको देखना है और उनकी मुकाबला करना है। उस गन्ने की खेत से उन्होंने अपना एम बनाना शुरू किया और जैसे जैसे नजदीक आते गए इनके रेंज में वो पैटर्न टैंक आए और इनकी हिम्मत और बहादुरी, इन्होंने धीरे धीरे 7 टैंकों को नस्ता नबूद कर दिया। सूर्य का हम सभी सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे और झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। लगता है कि तालियों की गूंज करेंगे, सम्मान करेंगे। मजहब जो सिखाए हमें आपस में लड़ाना, आपस में लड़ाना। मजहब जो सिखाए हमें आपस में लड़ाना, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, ऐलान करेंगे और झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हमें अपना तिरंगा। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, कुर्बान करेंगे और झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। कुरआन का तुम अदब करो, गीता का करे हम, गीता का करे हम। कुरआन का तुम अदब करो, गीता का करे हम, गीता का करे हम। एक मुश्किल दूजे का हम आसान करेंगे, आसान करेंगे और झगड़ा न कभी हिंदू